चौथा अध्याय। इंद्र आदि देवताओं द्वारा जगदम्बा की स्तुति। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं और जिन्हें देवता सब ओर से घेरे रहते हैं, जया नाम की दुर्गा देवी को ध्यान करें। उनकी श्री अंगों की चमक काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रुओं को भयभीत करती है। उनके माथे पर चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वह अपने हाथों से शंख, चक्र, पान और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं, सिंह के कंधे पे चढ़े हुए हैं। वे अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी दुष्टात्मा महिषासुर था। उनकी असुर सेना कर देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उनकी भगवती दुर्गा की उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय के अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, जो देवी शक्ति के संपूर्ण जगत में व्यापक है, समस्त देवताओं और महर्षियों के पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों को कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और शक्ति का वर्णन करने को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी के सामर्थ्य है नहीं रखते हैं, वह भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन करने और अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं को घेरे हुए स्वयं ही लक्ष्मी रूप से पापियों का यहाँ दरिद्र के रूप में विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष के हृदय में लज्जा रूप में निवास करती हैं, उस भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, विश्व का पालन कीजिए। देवी, इस समय अगम रूप का असुरों का नाश करने वाले महान पराक्रम तथा समस्त देवताओं तथा दैत्यों के सक्षम युद्ध का में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों को हम इस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सत्व, रज और ये तम तीनों गुण मौजूद हैं। ये देवी देशों के साथ आपका संसर्ग जन पाते हैं। आप ही सबका आश्रय स्थान है। यह समस्त जगत में आपका असंभित है, क्योंकि आप सबकी आदिभूता अभिप्रेता प्रकृति हैं। देवी संपूर्ण युगों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा इसीलिए आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण है, इसीलिए सब लोग आपका स्वाधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महावीर स्वरूप है, समस्त दोषों में रहित, ज्योतिन्द्रिय तत्व के ही सारे वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की कामना रखने वाले मुनिजन जिनका आभास करते हैं, वो भगवती पर विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूप हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उदित तथा मनोहर पदों को पाठ से युक्ति सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का विनाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शस्त्रों का सारा ज्ञान होता है, वह मेरा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर में उतरने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी आप ही हैं। आप ही अशक्ति अशून्य है, कैटव है, शत्रु भगवान विष्णु का वश वस्त्रों में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा चंद्रेश्वर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आप में मुख में मुस्कान से शोभित निर्मल चंद्र पर विलंब के नटन करने वाला तथा उत्तम स्वर्णों का मनोहर कांति में कमनीय है। उसे भी देख महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार किया। इससे बड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध प्रति यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभिषेक होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी भी अनुभव में आई हुई है, क्योंकि महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई हैं। सदा अभूत प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन में प्रीति प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म और कभी शिथिल नहीं होता तथा वही आप स्वतः स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ भगवान में माने जाते हैं। देवी, आप ही कृपा की प्रार्थना पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा आप पर धर्मानुकूल कर्म करता है और उसका प्रभाव स्वर्ग लोकों में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय अभिष्ट फल देने वाली हैं। माँ दुर्गा आप स्मरण करने पर प्राणियों को भी भय हर लेती हैं।
स्वतः पुरुष द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारक बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्र, संकट और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है जिनका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दरिद्र रहता है। देवी इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल में नरक में रहने देने के लिए भले ही पाप करते हो। आप इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग में लोग में जाए नीचे ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शस्त्रों पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त शस्त्रों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती हैं? इसमें एक रहस्य है, वही शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं और इन पर प्रतिक्रिया आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज से भयंकर दिखते था, आपके त्रिशूल के अग्रभाग से घन प्रभा से कर जो सुरों की आंखें फूट नहीं गई हैं। उसके कारण यह भी था कि वह मनोहर रश्मियों से उक्त चंद्रमा के समान आनंददायक आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका सिर दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों की तुलना नहीं हो सकती। आपका बल और प्रकांड तथा उन असुरों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आप शत्रुओं को भी अपनी दया से प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आप इस प्रकार किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को त्रस्त करने वाली अत्यंत मनोहर रूप इस भी आपका सिवा और कौन है? हृदय में कृपा और युद्ध में निपुणता, ये दोनों तीनों लोकों के भीतर केवल आप ही देखी गई हैं। हे माता, अपने शत्रुओं का नाश करके त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी रणस्थली में मारकर सरलोक में पहुंचाया तथा उन्मुक्त दैत्यों को प्राप्त करने वाले हम लोगों को भय दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है देवी। आप रक्षा करें, जगत रहते खिड़क हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी आप लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा हे ईश्वरी, आप त्रिशूल को घुमाकर उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आप में जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं उनके द्वारा आप हमारी तथा इस पृथ्वी की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर कमलों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हो उन सब के द्वारा आप सब की ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवताओं ने जगदम्बा दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंधर्व चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सब प्रगट ने मिलकर भक्ति पूर्वक देवी धूपों की सुगंधि निवेदन की तथा देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस बात की कामना करते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी है। अब कुछ भी बाकी नहीं, क्योंकि हमारे शत्रु महिषासुर मारा गया। महिषासुर इतने पर भी आप हमें और वर देना चाहते हैं, तो जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों को महान संकट का निवारण कर दिया करें। तथा प्रफुल्ल बंधन अंबिके, जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे उनसे धन, संपत्ति और ऐश्वर्य देने के साथ उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा भी पसंद है। ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब तक अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार से प्रसन्न किया तथा वे तथास्तु का कर वहीं अंतर ध्यान हो गई। हे भूपल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों ही लोगों की हित चाहने वाली देवी ने जिस प्रकार देवताओं के शरीर में प्रकट हुई थी तथा कथा मैंने कह सुनाई है। अब देवताओं का उपकार करने वाली देवी ने देवी असुर तथा शुंभ निशुंभ का हनन करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए कोई देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई वह सब कथा मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका वर्णन करता हूँ। इति इंद्रस्तुति नामक 4वां अध्याय समाप्त।